गुड मॉर्निंग क्लास 6। मैं हूँ अभिचार सर और आज आप सबके बीच में लेके आया हूँ आपके चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू क्यू बेसिक, इसका सेकंड वीडियो। और आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं क्यू बेसिक विंडोज़ के बारे में। ठीक है ना, क्यू बेसिक का विंडोज़ किस तरह का दिखता था, इन सब चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। और उस विंडोज़ में किस चीज़ का क्या क्या नाम है और उसका क्या क्या काम है, ये सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो क्यू बेसिक का इंटरफेस बेसिकली जो होता है, ये कुछ मैंने आपको दिखाया था। इंटरफेस आपका कुछ इस तरह का दिखता है जो आप लोग खोलेंगे जब क्यू बेसिक, ये कुछ ब्लू कलर का आपको दिखेगा। थोड़ा सा लाइन बाबू टेढ़ा हो गया, ठीक है ना। ये आपका कुछ इस तरह का जो आप यहाँ देख रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, ये क्यू बेसिक का इंटरफेस है। ठीक है, अब हम लोग देखने वाले हैं क्यू बेसिक विंडो के बारे में। ठीक है, हाँ तो एक चीज़ और सारे बच्चे ध्यान देंगे बाबू। ठीक है, अभी जो आपका क्लास चल रहा है जैसे चैप्टर नंबर 8 का चल रहा है। ठीक, इससे पहले आप लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ चुके हैं। ठीक, चैप्टर नंबर 7 में आप लोगों को कोई भी डाउट होगा, ये सारा कुछ आप लोग एक बार फिर से चेक कर लेंगे। और अगले क्लास में जो आपका अगला क्लास होगा उसमें मैं क्वेश्चन आंसर का एक सेशन रखूँगा। ठीक है, जिसमें मैं चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जहाँ तक आज पढ़ाई किया जाएगा, ध्यान से सुनिएगा, चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 जो आज के क्लास में हम लोग फिर से सेकंड वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो में जहाँ तक पढ़ाई हो जाएगी। और आपको पता है कि आज के क्लास के बाद एक क्लास और होगा, इसके बाद आपका छठ का छुट्टी हो जाएगा। ठीक है ना, तो इस छुट्टी के बाद जो भी आपका क्लास जब भी खुलेगा, आई थिंक आपका क्लास अब मंडे को खुलेगा, नेक्स्ट मंडे को खुलेगा। तो उस नेक्स्ट मंडे के दिन आप लोग क्या करेंगे, उस नेक्स्ट मंडे के दिन आप लोग चैप्टर नंबर 7 और चैप्टर नंबर 8 में जहाँ तक पढ़ चुके हैं आज के वीडियो के बाद, इससे रिलेटेड पूरा तैयार करके रखेंगे। मैं सारे बच्चे का नाम ले लेके, जितने भी बच्चे आपके क्लास में प्रेजेंट रहेंगे उन बच्चों से मैं क्वेश्चन पूछूंगा और आप लोग ऑडियो रिकॉर्ड करके या फिर लिख के अपने कॉपी में लिख के इसको सेंड करेंगे और मुझे दिखाएंगे, चेक कराएंगे। ठीक है, तो मैं इसके लिए निश्चिंत रहता हूँ कि आप लोग अगले क्लास में ये सेशन अटेंड जरूर करेंगे। इससे क्या होगा, आप लोगों का रिवीजन पूरा हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक के बारे में, जो आज का हमारा टॉपिक है क्यू बेसिक विंडो। तो बेसिकली हमारा क्यू बेसिक इंटरफेस जो होता है, विंडो जो होता है, वो 5 पार्ट में डिवाइडेड होता है। ठीक है, पहला हमारा होता है डॉक्यूमेंट नेम, दूसरा होता है प्रोग्राम विंडो, तीसरा होता है मेन्यू बार और चौथा होता है विंडो टू इमीडिएट एग्जीक्यूट अ कमांड और पांचवा होता है हमारा स्टेटस बार। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आखिर ये सारे चीज़ कहाँ कहाँ मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा था डॉक्यूमेंट नेम। तो डॉक्यूमेंट नेम बाबू हमेशा प्रोग्राम फाइल के बीच में दिखेगा। यहाँ पे आपको कुछ ग्रीन कलर का दिख रहा होगा, अपने बुक में ध्यान देंगे, यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट का नाम दिखेगा जो आपका बेसिक बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है, पहले से जो होता है अनटाइटल्ड डॉट क्या रहता है, हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं तो BSC। ठीक है, अनटाइटल्ड डॉट BSC करके वो फाइल सेव होता है वहाँ पे, ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगला हमारा है प्रोग्राम विंडो। तो ये ब्लू एरिया जितना भी आपको दिख रहा होगा, ये पूरा ब्लू एरिया जो भी आपको ब्लू एरिया में दिख रहा होगा, नीचे की तरफ भी यहाँ तक, ये जो ब्लैक वाले लाइन से ऊपर, यहाँ से ऊपर की ओर जो एरिया है, ये सब, ये पूरा हमारा प्रोग्राम विंडो का एरिया बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा तीसरा पॉइंट क्या है, मेन्यू बार। तो ये ऊपर का, सबसे ऊपर का सेक्शन जो हमारा, जहाँ पे फाइल, रीड, व्यू, सर्च, रन, डिबग और ऑप्शंस जो दिखते हैं, इसको हम लोग मेन्यू बार बोलते हैं। इसमें सारे तरह के मेन्यू अवेलेबल होते हैं और इसको हम लोग एक्सेस करते हैं। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक चीज़ बताता है, इमीडिएट एग्जीक्यूट अ कमांड। नीचे वाला जो ब्लू स्क्रीन दिखेगा ब्लैक लाइन के नीचे, वहाँ इमीडिएट एग्जीक्यूट कमांड, यानी कि जो कमांड करेंटली एग्जीक्यूट किया है उसके बारे में वहाँ डिटेल्स बताएगा। और आपके प्रोग्राम में अगर किसी तरह का कोई गड़बड़ी होगा तो वो भी वहाँ पे आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, उसके नीचे आप देखेंगे तो स्टेटस बार होता है। ठीक है, स्टेटस बार में आपको कुछ स्टेटस दिखाएंगे। ठीक है, जिसके बारे में हेल्प, डिस्प्ले मेन्यू, स्केप फॉर कैंसिल, ये सारे कुछ आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस वहाँ पे दिए जाएंगे। ठीक है, और नीचे एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पे करंट लाइन का भी ऑप्शन होता है। आप किस लाइन पे, मान लेते हैं आप प्रोग्राम में 500 लाइन लिखे हैं, तो आप अभी करंटली किस लाइन पे बने हुए हैं। और उसके जस्ट बगल में एक ऑप्शन होता है करंट कॉलम। यहाँ लाइन बना हुआ है, लाइन के बगल में हमारा कॉलम है, यानी कि उस लाइन के कितने कॉलम पे आप वहाँ अवेलेबल है। ठीक है, आप सारे बच्चे एक बार पेज नंबर 91 को
अच्छे तरीके से देख लेंगे और समझ लेंगे क्यूबेसिक का विंडो किस तरह से होता है और इंटरफेस किस तरह से दिखता है हमारा क्यूबेसिक का। ठीक है, आइए अब एक एक करके सारे चीज़ के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे प्रोग्राम विंडो के बारे में। ठीक है, अब उससे पहले एक और लाइन लिखा हुआ है, द नेम ऑफ द करेंट प्रोग्राम इज displayed on the top of the screen. You can change the name using save and save as option from file menu. ठीक है, the name of the current program is displayed on the top of the screen. You can change the name using save and save as option from file menu. मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, इसको आप लोग लिख लेंगे स्टार बना के। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा है प्रोग्राम विंडो। आखिर प्रोग्राम विंडो होता क्या है, इसका काम क्या है? तो प्रोग्राम विंडो इज़ अ प्लेस टू राइट करेंट प्रोग्राम। प्रोग्राम विंडो जो होता है जिसमें हम लोग करेंट प्रोग्राम लिखते हैं, यानी कि जो भी हमें प्रोग्रामिंग करनी होती है वो हम लोग प्रोग्राम विंडो में लिखते हैं। और आपको पता ही है प्रोग्राम विंडो किस तरह का दिखता है। ब्लू स्क्रीन में जो दिखेगा वो हमारा प्रोग्राम विंडो दिखेगा, और जो ब्लैक स्क्रीन में दिखेगा, जो आगे मैं बताने वाला हूँ अगले क्लास में, तो मैं क्वेश्चन आंसर करूँगा, उसके अगले क्लास में जो मैं बताऊँगा उसमें प्रोग्राम विंडो के बारे में हम लोग बात करेंगे, आई थिंक फ्राइडे को। ठीक है, तो उसमें हम लोग जानेंगे कि ब्लैक स्क्रीन जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं आउटपुट विंडो। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग अगले क्लास में जानेंगे। ठीक है, यू कैन एंटर द कंप्लीट प्रोग्राम इन दिस विंडो, यानी प्रोग्राम विंडो में आप लोग कंप्लीट प्रोग्राम को डाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब आते हैं हम लोग मेन्यू बार की तरफ। जो अंडरलाइन करते जा रहा हूँ बाबू, उसको आप लोग लिख लिया करेंगे पॉइंट बाय पॉइंट करके। इसमें हमको नहीं लगता है ये चैप्टर आपका बाबू सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसमें आपको बहुत सारा चीज़ हो सकता है लिखना पड़ेगा। बुक में का लगभग मैक्सिमम लाइन आपको लिखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्लास तो चल नहीं रहा है जो आपको वहाँ पे लिखाया जा सके, तो मैं बुक में ही कर दे रहा हूँ, जिससे आप लोग अपना नोट्स बना लेंगे और क्वेश्चन आंसर भी आसानी से आपका तैयार होते चला जाएगा। ठीक है, तो अब मेन्यू बार के बारे में ज़रा जानते हैं। तो मेन्यू बार प्रोवाइड्स ऑप्शन फॉर क्यूबेसिक एडिटर। ठीक है, मेन्यू बार आपको क्यूबेसिक एडिटर्स में प्रोवाइड करता है ऑप्शन अलग अलग तरह के। तो अब मेन्यू बार में हम लोग फाइल मेन्यू के बारे में सबसे जानेंगे। मेन्यू बार में हमारे पास सबसे पहले फाइल मेन्यू आता है। तो फाइल मेन्यू का काम क्या है? फाइल मेन्यू सपोर्ट ऑप्शन सच एज ओपन, न्यू, सेव, प्रिंट एंड एग्जिट। यानी कि फाइल मेन्यू का काम होता है ओपन करना, न्यू फाइल बनाना, सेव करना, प्रिंट करना, एग्जिट करना, इन सारी चीज़ों का ये होता है। अब न्यू में क्या होता है ये ज़रा जान लेते हैं। न्यू में हम लोग हमेशा नए फाइल को बनाते हैं। ओपन में क्या होता है? लोड्स अ प्रोग्राम फ्रॉम द कंप्यूटर, यानी कि प्रोग्राम को कंप्यूटर में लोड किया जाता है। जो प्रोग्राम जो कंप्यूटर में लोड है उसको लोड किया जाता है, यानी पहले से हम लोग बना के सेव किए और उसको अपने क्यूबेसिक में लोड करेंगे। सेव का मतलब आपको पता है कि जो भी करेंट प्रोग्राम बना है उसको हम लोग सेव करेंगे। ठीक है, और सेव एज जो है, सेव एज में क्या होता है? सेव द प्रोग्राम अंडर डिफरेंट नेम्स, यानी कि अलग नेम से आप उसको सेव कर सकते हैं। उसके बाद हमारा आता है प्रिंट। प्रिंट में क्या होता है? प्रिंट में हम लोग आपको पता ही है कि करेंट विंडो में प्रिंट द सिलेक्टेड एरिया, करेंट विंडो और इंटायर प्रोग्राम हम लोग प्रिंट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग कॉपी निकालते हैं ना, जेरॉक्स कॉपी, उस तरह से प्रिंट आउट भी हम लोग इसका निकाल सकते हैं। और एग्जिट का मतलब आपको पता है कि हम लोग प्रोग्राम से बाहर जा सकते हैं। तो ये हमारा फाइल मेन्यू से रिलेटेड जितने भी ऑप्शन है, उस ऑप्शन का क्या क्या यूज है ये पूरा इंटायर है। इसको हम फाइल मेन्यू के साथ में पॉइंट वाइज जैसे लिखा हुआ सेम टू सेम वैसे ही लिख लेंगे आप लोग अपने फेयर कॉपी में। उसके बाद हमारे पास आता है एडिट ऑप्शन। एडिट ऑप्शन आपको टेक्स्ट एडिटिंग से रिलेटेड आपको चीज़ प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट एडिटिंग करने का मतलब जो भी चीज़ हम लोग प्रोग्राम लिखे हैं उसमें कट, कॉपी, पेस्ट, क्लियर, न्यू सब रूटीन बनाना, न्यू फंक्शन बनाना, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए दो नए नए शब्द मिल रहे होंगे, न्यू सब और न्यू फंक्शन। तो सब का मतलब होता है सब रूटीन और फंक्शन का मतलब आपको पता ही है फंक्शन। तो बाबू इतना इस क्लास 6 में आप लोग इतना ही जान लीजिए कि सब रूटीन और फंक्शन दो ऑप्शन हमारे क्यूबेसिक में अवेलेबल है, और उन सब चीज़ों का काम क्या है इसके बारे में हम लोग आगे समझेंगे। या तो इसी क्लास में अगर डिटेल्स दिया गया होगा आपके पास, आपके इस क्लास में हमको नहीं लगता है डिटेल्स दिया गया होगा। आपके क्लास 7 में इसके बारे में विशेष जानकारी दी गई है। तो आप जब क्लास 7 में जाओगे तो सब रूटीन और फंक्शन को अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया गया है। ठीक है, उसमें प्रोग्रामिंग भी करना है, आप क्लास 6 में प्रोग्रामिंग नहीं करना है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान से समझ के रखेंगे तो क्लास 7 में आपको दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहले आइए कट का ऑप्शन हम लोग जानते हैं। कट क्या होता है? तो आपको पता है कि कट का मतलब नाम से क्लियर लग रहा है, कट यानी कि हटा देना, रिमूव कर देना। तो जो भी चीज़ हम लोग सेलेक्ट करेंगे उसको वहाँ से हटा दिया जाएगा किसी और प्लेस पर ले जाने के लिए। ठीक है ना, तो उसको कहीं और हम लोग यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कॉपी है।
कॉपी का मतलब क्या होता है? कॉपी जैसे आप लोग नॉर्मल कंप्यूटर में कॉपी या पेस्ट नहीं करते हो, कॉपी जैसे ही करते हो तो वो जो पर्टिकुलर टेक्स्ट जिसको आप कॉपी किए हो किसी और जगह यूज होने लायक हो जाता है, लेकिन उस जगह पे भी रहता है जहाँ से आप कॉपी किए हैं। लेकिन कट में क्या होता है, जहाँ से आप कट किए हो वहाँ से हट जाता है। और पेस्ट का मतलब होता है जो भी चीज़ आप लोग कट या कॉपी किए हो वो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जहाँ पे आप कर्सर रखे हो वहाँ पे वो सेव हो जाएगा, यानी पेस्ट हो जाएगा। और क्लियर में आप लोग ध्यान देंगे, क्लियर में क्या होता है, डिलीट द टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट को डिलीट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। और न्यू सब जो होता है, इनेबल टू क्रिएट अ न्यू सब रूटीन, यानी कि न्यू नए सब रूटीन बनाने के लिए किया जाता है। और न्यू फंक्शन का नए फंक्शन बनाने के लिए किया जाता है। तो ये भी एडिट वाले भी आप लोग अच्छे तरीके से सेम टू सेम जैसे लिखा हुआ है वैसे ही पॉइंट वाइज करके आप लोग लिख लेंगे। और ध्यान देंगे कि एडिट का मेन्यू कुछ इस तरह से दिखेगा, जो मैं आपको जब ये थ्योरेटिकल समाप्त हो जाएगा तो मैं एक दिन आपको इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा कि सारी चीज़ आखिर कैसे दिखते हैं एक्चुअल में। ठीक है, तो मैं सारा चीज़ का आपको प्रैक्टिकल भी करके दिखाने वाला हूँ, इसके लिए आप लोग तैयार भी रहेंगे। ठीक है ना। तो अगला जो हमारा चीज़ है, अगला है व्यू मेन्यू। ठीक है, तो व्यू मेन्यू के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में तो हम लोग क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, उसके अगली क्लास में हम लोग व्यू मेन्यू के बारे में जानने वाले हैं। तो अगली क्लास में पहले क्वेश्चन आंसर के लिए सारे बच्चे तैयार रहेंगे, उसके बाद हम लोग व्यू मेन्यू से फिर अगेन स्टार्ट करेंगे। हम लोग व्यू मेन्यू वाला पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।